आज हमने पद वृद्धि के लिए खून से पत्र लिखा है। आप अपने जन्मदिन पर भोपाल को मुंबई मत बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिएगा। जन्मदिन है मुख्यमंत्री जी का, पूरा भोपाल सज रहा है। ठीक है, हमारे पैसे से सज रहा है ना, हमारे लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है उसके पास। 98% पर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। राजधानी भोपाल में वर्ग 2-3 के अभ्यर्थी फिर से पदवृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि शासन प्रशासन उनकी मांगों को सुने और उन्हें इसका लाभ मिले। बात करेंगे कि आज क्या हुआ है प्रदर्शन में। खून से पत्र लिखा गया है। खून से पत्र इसे मजबूरी से लिखना पड़ा है, क्योंकि सीएम सर से हमने खून से पत्र लिखा है। और हमने क्योंकि पहले स्याही से पत्र लिखे जाते प्यार मोहब्बत के, आज हमने पद वृद्धि के लिए खून से पत्र लिखा है। और हमारी मांग है कि वर्ग 3 में 25,000 की पद वृद्धि की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 2-2 हज़ार की पद वृद्धि की जाए, क्योंकि हमने पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, 3 बार भी कर चुके हैं। पिछली बार हमने अम्बेडकर पार्क में भूख हड़ताल भी की थी और तब तक सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सुनी है। हमें को आश्वासन नहीं चाहिए, हमको केवल लिखित जानकारी चाहिए कि आपकी पदवृद्धि की जाए। और शिक्षा मंत्री ने खुद विधानसभा में ये स्वीकार किया है कि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पद खाली हैं, हम उनको भरेंगे। और लेकिन अभी जो वित्त मंत्री श्रीमान जगदीश देवगौड़ा जी हैं, उन्होंने 15,000 वैकेंसी पे बजट भी स्वीकृत किया है। और जो 15,000 वैकेंसी पे बजट स्वीकार किया है, वही वैकेंसी के लिए हमारी पदवृद्धि की जाए। सरकार से यही अपील है, क्योंकि भर्ती का कोई पता नहीं रहता। 2018 वाली भर्ती है, वो अभी उसकी पूरी नहीं हो पाई है। एक भर्ती में 5-5 साल लग जाते हैं। कुछ हमारे साथी हैं वो ओवर एज भी हो चुके हैं, तो इसलिए सरकार से हमारी अपील है कि इसी में पदवृद्धि की जाए। और जबकि हम पात्र हैं और अच्छे नंबर भी लाए हैं, 2 परीक्षा पास करके आए हैं, और सभी के सभी अभ्यर्थी 90 से ऊपर परसेंटाइल वाले भी हैं। और हमारी छोटी सी जायज़ मांग है कि सरकार से 25,000 की पदवृद्धि की जाए। अगर सरकार हमारी पदवृद्धि नहीं करती है तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना यहीं पर रहेगा। अगर किसी भी का हमारे यहाँ पर किसी का कुछ भी होता है तो इसके लिए मोहन सरकार जिम्मेदार रहेगी। और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारा सीएम सर से मुलाकात ना हो जाए। जब ठीक है। कब से तैयारी कर रहे हैं? कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैम, हमें 8 साल हो गए तैयारी करते हुए। जब तक हमारी पदवृद्धि नहीं होगी, सीएम मोहन यादव नहीं सुनेंगे, जब तक हमें यहाँ से चिकने वाले नहीं है। चाहे सरकार हमको फांसी चढ़ा दे, जेल में डाल दे या कुछ भी करे, पर लेकिन जब तक हमारी पदवृद्धि नहीं होगी तब तक हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं चिकने वाले, चाहे मोहन सरकार हमें कुछ भी करे। हमें बस एक ही मांग है मोहन सरकार से कि हमारी पदवृद्धि कर दे। वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ा के 25,000 के समथिंग पदवृद्धि करके हमारी मांग पूरी करे। बस मोहन सरकार से हम यही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन समझ ले या हमारी कुछ भी कैसे भी समझे, पर लेकिन हमारी मजबूरी समझे मोहन सरकार और हमारी पदवृद्धि कर दे। और जब तक पदवृद्धि नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं चिकने वाले। मैम जी मैम, मैं बताना चाहता हूँ, ये अभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये प्री क्वालिफाइड है, मेंस क्वालिफाइड है और अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड है, और साथ में ये डीएड बीएड करे हुए हैं। सर मैम, हमारे माता पिता ने जी हमें देखिए डीएड की जो डिग्री कराई है, 1.5 लाख रुपए कर्जा लेके कराई है। हमारे माँ बाप ने अपने खेत गिरवी रख के कराई है, और एक सुनहरा सपना सजाया था कि मेरा बच्चा या बच्ची जो है डीएड बीएड करेगा, शिक्षक बनेगा, तो अपना रोजगार भी प्राप्त होगा और जो परिवेश में जो जॉब करेंगे वहाँ का परिवेश भी बदलेंगे, समाज का उत्थान होगा। परंतु सरकार की नाकामी के कारण, सरकार के ना ध्यान देने के कारण ये शिक्षित युवा लगातार 6 माह से सड़कों पर घूम रहे हैं। मैम, हमारे कम से कम ये 6वां आंदोलन है, पर सरकार का कोई उसमें प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये जो युवा बैठे हुए हैं मैम, इनकी छोटी सी मांग है कि जब शिक्षा मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं विधानसभा में कि 1.25 लाख पद खाली है और वित्त मंत्री जी ने 15,000 पदों पर बजट स्वीकृत कर दिया है, तो आप क्यों जब स्कूलों में 1.25 लाख पद खाली है तो उनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं? एक भर्ती प्रक्रिया में 8-9 साल का टाइम लग रहा है, अर्थ का भी धन का भी उसमें दुरुपयोग हो रहा है। जब आपकी वाकई मंशा अगर है स्कूलों की स्थिति सुधारने की, तो आप इन योग्य युवाओं को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? मैम, स्कूलों की परिवेश जो आप देखें, ग्रामीण परिवेश, उसमें जो स्कूल है वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर एक भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है ना। जब हमने आपको चुना है तो आपकी जिम्मेदारी है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जाए? आप उसको, अगर आप वाकई में आपकी मंशा है तो आप पदों में वृद्धि करके योग्य शिक्षकों को नियुक्त कीजिए,
ताकि नए सत्र में जो योग्य शिक्षक पहुँचे और शिक्षा का स्तर सुधरे। जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और मध्य प्रदेश की हर तरह से तरक्की होगी मैम। तो सरकार से हम मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि आप एक तो लाडली बहना को लाडली बहना कह के उन्हें 1500 रुपये का योगदान दे रहे हैं, दूसरी ओर आपकी जो लाडली बहनाएं यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो आपकी क्या मंशा है? अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की स्थिति सुधरे, आपके लाडले भाइयों की स्थिति सुधरे, तो आप इन पदों में वृद्धि कीजिए और नियुक्त इन्हें प्रदान करके स्कूलों पहुँचाइए। और हम एक उम्मीद और लेके आए हैं, ये लाडली बहना उम्मीद लेके आई हैं, कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो ये हम सब लोग ऐसी आशा अपेक्षा रखते हैं मुख्यमंत्री जी से माननीय कि आप हमें कल पदवृद्धि रूपी तोहफा देंगे। ऐसी मांग को लेकर हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। हमारे माँ बाप बहुत दुखी है मैम, हम भी बहुत दुखी हैं, हम अपने माँ बाप को चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। गृहस्थ जीवन के साथ ये सारी जो समस्याएं देखनी पड़ रही है कि हाँ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, सरकार से मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमें तो सिर्फ पदवृद्धि चाहिए। 4-4 साल में पेपर करवाते ये लोग। 2022 में इसका प्री हुआ था, फिर 25 में मेंस हुआ, फिर भी 98% पर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर हम कितना पढ़ें कि उसमें 100% में 100% कौन लाएगा बताओ? कब तक जारी रखेंगी अपनी ये जंग की? हाँ ये तो अनिश्चितकालीन रहेगा। पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो पदवृद्धि की मांग को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मांग यही है मध्य प्रदेश शासन से कि पदवृद्धि की जाए ताकि इन्हें उस चीज़ का लाभ मिले जो लंबे समय से लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी हैं, बच्चों के साथ आई हुई हैं महिला अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे क्या संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, कितने सालों से तैयारी कर रही हैं? मैडम मैं तो 10 साल से तैयारी कर रही हूँ। पहली बार सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली थी, 2012 में निकाली, फिर उसके बाद 2022 में वैकेंसी आई। 22 में जब वैकेंसी आई पूरा रूल्स चेंज हो गया, कहीं की चयन परीक्षा, कहीं की मेंस परीक्षा। ठीक है, हमारे समय एक ही पेपर होता था, वो होता था प्री। ठीक है, उसमें पास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। 12 साल तक वैकेंसी नहीं आई, उसके बाद जो वैकेंसी आई पूरे रूल्स चेंज किए गए, हम लोग अच्छे क्वालिफाइड हो गए। ठीक है, अब हम जब पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए, 1,15,000 पद खाली है। हमको शिक्षा मंत्री ने भगा दिया गया कि पद खाली नहीं है, पैसा है, बजट है, ठीक है, सब कुछ है आपके पास, पर बोला गया कि पैसा नहीं है। आप फिर से वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसमें जब जो हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, हमसे पैसा कमाओगे। जन्मदिन है मुख्यमंत्री जी का, पूरा भोपाल सज रहा है। ठीक है, हमारे पैसे से सज रहा है ना, हमारे लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है उसके पास, खुद के जन्मदिन के लिए पैसा है। देखिए ये रोते हुए चेहरे, छोटे छोटे बच्चों के पेपर हैं, स्कूल छोड़ के आए हुए हैं ये अपनी माँ के लिए, अपने पिता के अधिकारों के लिए। तो सरकार कब सुनेगी? निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, आप अपने जन्मदिन पर भोपाल को मुंबई मत बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिएगा। भोपाल में, मध्य प्रदेश में सड़कें दीजिएगा, बेरोजगारी से दूर करो, युवाओं को रोजगार दीजिएगा। आप अपने जन्मदिन पर मुंबई बना के क्या कर लेंगे? शर्म आना चाहिए मोहन यादव जी को। आपको अपने जन्मदिन मना रहे हो और दुनिया में क्या चल रहा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी नीचे आ रही है, ऐसे शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एक ही मांग है जो पदवृद्धि की जानी चाहिए वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल वही है कि क्या आंदोलन अगर समस्या का हल होता, तो इसके पहले भी आपने लोगों ने आंदोलन करे हैं, कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन? देखिएगा, हम लोग केवल आंदोलन केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुने, हमारे अधिकार हैं। आर्टिकल 19A कहता है बोलने का अधिकार, अनुच्छेद B कहता है बैठने का अधिकार। तो संवैधानिक रूप से हम लोग जब तक ये लड़ाई चलेगी हम वहां तक ले जाएंगे। मध्य प्रदेश के 55 जिलों से अभ्यर्थी आ रहे हैं, आज नहीं तो कल इकट्ठे होंगे और आगे चल के सरकार तो बनेगी ना। हम लोग कसम खा के जाएंगे, यहीं प्रतिज्ञा लेंगे कि नोटा दबाएंगे लेकिन सरकार को वोट नहीं देंगे। ये खुला चैतन्य हमारा निवेदन है सरकार से, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। तो ये आग जो है आने वाले विधानसभा चुनावों तक भी जाएगी। महिलाएं हैं और कई ऐसे लोग हैं घर परिवार से जुड़े हुए जिनको काफ़ी पीड़ा है, बस सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पदवृद्धि कर दे, उनका सिलेक्शन हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए, फिर वो भी अपना यथावत जीवन जिएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा और इसकी आग विधानसभा चुनाव तक भी जाएगी। और इन्होंने कहा है कि नोटा का बटन दबाएंगे, मतलब चुनावों पर भी असर पड़ेगा। कैसा रहेगा ये आंदोलन, आने वाले समय में कितना उग्र होगा, ये देखने वाला होगा। कैमरामैन सुनील व्यास के साथ वर्षा श्रीवास्तव, पब्लिक वाणी भोपाल।